फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं उन ज्योतिष सूत्रों की, उन कॉम्बिनेशंस की जो बताता है कि फिल्म इंडस्ट्री आपके कैरियर के लिए कितना सही निर्णय होगा, वहाँ जाने के बाद आप कितना सफल होंगे और कितना असफल होंगे, या केवल शौकिया रूप में आप वहाँ उससे जुड़े होंगे। तो आप भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, वहाँ एक सफल कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में सफल होने के लिए कुछ कारक ग्रह होते हैं। इसमें पहला स्थान आता है शुक्र का। शुक्र लुक वाइज, आपका आर्टिस्टिक परसूट्स। उसके बाद आते हैं चंद्रमा, विजन, इमेजिनरी थॉट्स। उसके बाद आते हैं बुध, आपके वॉइस, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद आते हैं राहु, आपका स्टारडम, आपका फेमस होना, आपकी प्रसिद्धि, आपकी लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाना। उसके बाद आते हैं मंगल। हालांकि मंगल का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है इसमें, लेकिन मंगल का यहाँ रोल ये होता है कि आपको एक डेडिकेटेड एफर्ट्स देते हैं, आपका डेडिकेशन देते हैं। आप नहीं थकने वाले उन कार्यों को भी करते हैं, या कुछ ऐसा मकसद बना लेते हैं कि ये मुझे करना ही करना है। जिद्द वो मंगल का बहुत बड़ा कारण है, और मंगल इस चीज़ को बहुत आगे तक देते हैं कि आपको अपनी संघर्ष कितना आगे तक बढ़ाना है या हार नहीं मानना है। तब मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है। अब इसके लिए कुछ घर हैं। ज्योतिष आपकी जन्म पत्रिका में यह बताता है कि कुछ भाव ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कारकत्व को या उनकी सिग्निफिकेशंस को, वो कितना घर आपको सपोर्ट करता है। फिल्म इंडस्ट्री में सफल होने के लिए पहला ही है आपका प्रथम घर, जिसको लग्न भाव बोलते हैं, जो आप सेल्फ हैं। दूसरे लोगों के मन में आपका क्या इमेज जाता है, आपका फेस वैल्यू क्या होता है, तो लग्न का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद तीसरे घर का महत्व बहुत ज़्यादा है, जो आपका एफर्ट्स को बताता है। डायरेक्शनल एफर्ट्स कितना है ये बताता है। पांचवा घर एंटरटेनमेंट, फिल्म, एक्टिंग को बताता है। सातवां घर पब्लिक इमेज देता है। 10वां घर आपका कैरियर होता है। 12वां घर, ये सारे घर जो हैं, जो जन्म पत्रिका के सारे ग्रह आर्टिस्टिक परसूट्स को देते हैं, जो आपको आगे तक ले जाने के लिए आपको सफल करते हैं। और इसके बाद जो राशियां आती है, तो राशि में आता है वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि। इन राशियों का भी बहुत बड़ा महत्व है आपको कैरियर को डिजाइन करने के लिए और या एक रूप देने के लिए। इसमें कुछ नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आता है आपको भरणी, रोहिणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इन सब योगों का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कैरियर को डिफाइन करने के लिए या आपको एक प्रॉपर गाइड करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने फिल्म में अगर कैरियर के रूप में चुनना चाहते हैं या शौकियत चुनना चाहते हैं, तो जो ग्रहों को मैंने बताया, इन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके कैरियर को निर्धारण में। उसमें है जैसे तीसरा घर लग्न, 5वां, 7वां और 10वां। शुक्र, चंद्र, बुध, राहु, मंगल, इनका कहीं ना कहीं योग बना हुआ है इन्हीं घरों में। तो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा और ऐसा मौका कहीं ना कहीं आएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आप कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे, या इन ग्रहों की दशाएं उस पीरियड में आ जाती है, या
एक कोई भी ग्रह हो, जैसे शुक्र ग्रह है, शुक्र अगर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ जाते हैं और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, नक्षत्र परिवर्तन बन जाता है। युतियां आपस में क्या बनती हैं, एस्पेक्ट्स के थ्रू एक दूसरे के सपोर्ट क्या मिलता है। ये चारों ग्रह जो कारक ग्रह हैं, इनका कहीं ना कहीं आपस में युति बने, कम से कम 2 ग्रहों को भी युति बने और बाकी ग्रहों की उस पर दृष्टि भी बन जाती है, तो आपके फिल्म इंडस्ट्री में जाने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। आगे बात करते हैं, शनि का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। शनि आपके कर्मास, आपका कैरियर, अगर शनि आपकी कुंडली में प्रोमिनेंट नहीं है तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। अगर फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना है तो बृहस्पति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति आपको सक्सेस देते हैं, सफल देते हैं, ऐसे लोग लेजेंड बनते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। तो ये स्थिति देखने की जरूरत है कि इन ग्रहों की योग, इन ग्रहों का सपोर्ट एक दूसरे से कितना बन पड़ा है। आगे की अगर चर्चा करें, इन ग्रहों की अपनी डिग्री का भी बहुत बड़ा रोल है। उनका स्ट्रेंथ क्या है आपकी कुंडली में। जैसे मान लिया शुक्र, चंद्र और बुध आपके जन्म पत्रिका के 5वें घर में बैठ गया और उनकी डिग्री, किसी का 28 डिग्री है, किसी की 14 डिग्री है और किसी की 1 डिग्री है। तो इसका मतलब यह है योग तो बन रहा है, लेकिन योग में स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है। तो हो सकता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ जाएं, लेकिन आपको वहां सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता के लिए आपकी कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, कारण कि बृहस्पति ही आपको वो सफलता दिला पाएंगे। ये हो गई बात लग्न की। लग्न के बाद हमें नवमांश कुंडली भी देखनी चाहिए। जैसे लग्न कुंडली की 10वां घर जैसे आपका कैरियर का घर है, तो अगर नवमांश कुंडली में जो 10वां घर का ग्रह जो बनता है, नवमांश कुंडली में भी ऐसी एक योग बना रहे हों और बाकी ग्रहों से उनका तालमेल या भाव परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो या दृष्टि परिवर्तन हो, तो एक बहुत बड़ा योग आपके लिए बनता है। इसके अलावा आपको दशमांश कुंडली भी देखनी चाहिए, कारण कि दशमांश कुंडली ये बताता है कि आप अपनी कैरियर में कितना सफल हो पाएंगे। तो लग्न, नवमांश, दशमांश, इसके अलावा ग्रह गोचर की भी स्थिति देखनी जरूरी है। कुछ ग्रह जैसे चंद्रमा है, 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और शनि को 2.5 साल लगता है, बृहस्पति को तकरीबन 12 महीना लगता है और बाकी ग्रहों की ऐसी। तो जो ग्रह आपको फिल्म इंडस्ट्री में ले जाने के लिए तत्पर है, अगर उसकी दशा आ जाती है और इस तरह की कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में मिल रही है, तो आप निश्चित ही जानिए कि फिल्म इंडस्ट्री आपके आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार है। योग बन रहा है तो अवसर भी बनेगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत परेशानी आती है तो इन ग्रहों के मंत्र, रत्न या कुछ कारकत्व जो है अपने व्यवहार में भी ला करके भी उस योग को आप बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को आपको पूरी तरह आत्मसात करके ग्रहों को और उनकी दृष्टियों को नजर डालते हुए उस हिसाब से अपनी दिशा और दशा निर्धारित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक के बात करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।